Central idea of the poem, The Snake Trying, is that in the poem The Snake Trying, the poet tries to say that all snakes are not poisonous. The poet wants to convey the message to the human being that all snakes are not poisonous. Some of them are quite harmless. For example, here is a green snake in the poem, and green snakes are not harmful even to the children. It is foolish to kill a snake as soon as we see it. पोइट का कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी मूर्खता है कि जैसे ही हम स्नेक को देखते हैं हम उससे डर जाते हैं, और चाहे वो जिसी भी टाइप का हो हम उसको मारने की सोचते हैं, तो ये गलत है. पहले हमें जज करना चाहिए दैट इट्स हार्मफुल और नॉट. इफ़ इट इज़ हार्मफुल देन इट शुड बी किल्ड. Even if a snake is poisonous, it will do us no harm if it doesn't see any danger for us. ठीक है, अगर वो हार्मफुल भी है, इट विल डू अस नो हार्म. अगर वो पॉइजनस भी है तो हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होगा अगर इट डजेंट सी एनी डेंजर फ्रॉम अस. अगर वो हमसे अपने खुद के लिए कोई डेंजर नहीं देखता है, यानी जब हम उसको टीज़ करते हैं या उसको ये लगता है कि हाँ मुझे इस इंसान से या ह्यूमन बीइंग से खतरा है, तभी वो हमें काटता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है. स्नेक ऑलवेज बाइट्स इन सेल्फ प्रोटेक्शन ओनली. स्नेक हमेशा अपने प्रोटेक्शन के लिए काटता है, अदरवाइज इट इज़ एज हार्मलेस एज एनी अदर क्रिएचर. तो ऐसे ही वो हार्मलेस है जैसे कि दूसरे क्रिएचर हार्मलेस होते हैं. बट सैडली ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ट्राई टू किल स्नेक एज सुन एज दे सी इट. बट द पॉइंट वांट टू से दैट इट इज़ ए सैडली थिंग, इट इज़ ए नेगेटिव थिंग दैट द ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ट्राई टू किल स्नेक. कि ह्यूमन बींग हमेशा से ही स्नेक को मारने की कोशिश करते हैं जैसे ही वो उन्हें दिखाई देता है. थीम ऑफ द पोएम. इन दिस पोएम द स्नेक ट्राइंग इन द फर्स्ट स्टैंजा क्या है? द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ए स्नेक इज़ ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम ए मैन हु इज़ चेजिंग हिम विद ए स्टिक. फर्स्ट स्टैंजा में जो स्नेक जो है ना कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, किससे? उस इंसान से जो कि स्टिक लेके उनको पीछा कर रहा है, उसको भगाने के लिए. द मोमेंट ऑफ द स्नेक इज़ ग्रेसफुल एंड एलिगेंट. यानी उस टाइम पे जो मूवमेंट है स्नेक की बहुत ही ग्रेसफुल है, और एलिगेंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही वंडरफुल. द वे इज़ इट कर्व्स इन द वाटर इज़ क्वाइट रिमार्केबल. और जिस तरीके से वो पानी में कर्व होकर के जाता है बहुत ही रिमार्केबल होता है टू लुक एट. द snake doesn't stick to one straight path to get out of the reach of a man but went it away. ठीक है, in the out of the that path as it is traveling along the water. यानी पानी के साथ साथ वो अपना ट्रैवल करता है, अपना रास्ता बना लेता है. in the second stanza the poet entreats the man with the stick to let the snake escape. ठीक है, तो पोइट जो है इंट्रीट्स का मतलब है कि पोइट इंसान से गुजारिश करता है कि वो स्नेक जो कि सैंड के ऊपर गिरा पड़ा है, तो वो जब तक वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो सैंड के ऊपर ही रहता है, और वो अपना, तो पोइट कहता है कि उसको जाने दो, उसको निकल जाने दो, एस्केप हो जाने दो. इट हाइड्स इनटू द रीड्स. वो अपने आप को रीड्स में छुपा लेता है. रीड्स का मतलब छोटे छोटे तिनके होते हैं, सरकंडे होते हैं. विदाउट हार्टिंग इवन चिल्ड्रन. यानी वो बिना किसी को हर्ट किए हुए बच्चों को भी हर्ट नहीं करता है अगर वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं. इट हाइड्स इनटू द ग्रीन स्लिम रीड्स. और वो ग्रीन स्लिम रीड्स के अंदर हाइड हो जाता है, छुप जाता है. ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स. द स्नेक इज lying on the sandy bank of a pond or a stream. The person runs after it with a stick in his hand. It runs making sudden curves with its thin long body, and the poet thinks that its movements are beautiful and graceful. And the snake goes through the water to save itself from the stork. Whose stork? Man's stork. It vanishes among the reeds. Vanishes मतलब disappears. कहाँ disappear होता है वो? among the reeds. The snake is green as the reeds. और वो ऐसे ही ग्रीन कलर का होता है जैसे कि reeds होते हैं. So it is easy for the green snake to hide among them. इसलिए उसको अपने आप, क्योंकि स्नेक भी ग्रीन कलर का है और ग्रीन कलर के reeds होते हैं, तो उनके बीच में अपने आप को छुपाना उसके लिए आसान हो जाता है. Okay, that's all. I will send you question answers later. All the best.